स्टूडेंट्स, हेलो एवरीबॉडी, हाय माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सब मौजूद हैं, अच्छे से हैं, स्वस्थ हैं। तो चलिए हम भी हाजिर हैं। और ये सवाल हमारे बहुत स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर इसे फिर से पढ़ा दीजिए, परीक्षा में आया है तो नहीं बन पा रहा है। तो चलिए मैं इस पैटर्न पर, डिसऑनेस्ट मर्चेंट पर, बेईमान व्यापारी पर जितने सवाल परीक्षाओं में बनते हैं, जिस पैटर्न पर बनते हैं उसे फिर से पूरा पढ़ा देता हूँ। बहुत हमारे छात्र बोल रहे थे सर इसे फिर से पढ़ा दीजिए, परीक्षा में फंस जा रहा है, नहीं बन पा रहा है। तो चलिए इसे फिर से समझ लेते हैं। आज ये पूरा इस वीडियो में जितने भी सवाल बेईमान व्यापारी पर बनते हैं वो सारे सवाल मैं बताने जा रहा हूँ, पूरा शुरू से लास्ट जितना पैटर्न है वो सभी सवाल। तो चलिए समझते हैं हम ये सवाल तुरंत। तो ध्यान दीजिए, दिया है बेईमान व्यापारी है और बोलता है मैं अपना माल परचेज प्राइस यानी सीपी पर बेचता हूं, मैं अपना माल परचेज प्राइस पर बेचता हूं। तो परंतु वह वजन सही नहीं तोलता है, उसे तोलना चाहिए था 1000 पर वो तौल रहा है 840। उसे तौलना चाहिए था 1000 पर वो तौल रहा है 840। दिया है वाट में 840 यूज लेता है, सही वाट यूज नहीं है। तो आपसे प्रतिशत लाभ, परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा है। फिर समझिए सवाल, दिया है बेईमान व्यापारी अपना माल परचेज प्राइस पर, बोलता है मैं अपना माल उसी दाम पर बेच रहा हूं जिस दाम पर लिया था। पर वो माल बोल तो रहा है मैं उसी दाम पर बेच रहा हूं, पर वह वजन सही नहीं तौल रहा है। यानी मिलाइए, उसे तोलना चाहिए था 1000 पर वो तौल रहा है 840। तो आपसे परसेंटेज लाभ पूछ रहा है। जानते हैं ऐसे सवाल बेईमानी हो रही है तो लाभ ही हेतु होती है, प्रॉफिट लिए ही होती है बेईमानी। तो समझिए सवाल, पहले जानिए पैमाना सभी बच्चे हैं उसे उन्हें मालूम होना चाहिए। इतना बराबर होता है थाउजेंड्स। अब ध्यान दिए, बेईमानी वाले सवालों में जो ज्यादा वैल्यू होती है, जो फॉल्स वेट होता है, सही वेट उसे राइट साइड में, जो सही वजन तौलना है उसे तौलते हैं, उतारते हैं राइट साइड में। जो व्यापारी फॉल्स वेट तौलता है उसे हम इधर ले लेते हैं लेफ्ट साइड में। यानी उसे तौलना है 1000 पर वो तौल रहा है 840, यानी उसे सही वजन 1000 तौलना चाहिए था, उसे सही वजन तौलना चाहिए था 1000 पर वो तौल रहा है 840। तो जो सही वजन है उसे राइट साइड में, यानी ज्यादा वैल्यू राइट साइड में, और जो फॉल्स वेट है उसे लेफ्ट साइड में, यानी 840 लेफ्ट साइड में। अब इन दोनों में डिफरेंस लेते हैं। तो 1000 में से 840 माइनस लेते हैं तो यह आया 160। अब ध्यान दीजिए, उसे तौलना चाहिए था 1000 पर वो तौल रहा है 840, यानी उसे इतना परसेंट हो रहा है लाभ, 160 हो रहा है उसे लाभ। तो आपसे परसेंटेज लाभ या परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा है। तो मैंने बताया है फार्मूला, परसेंटेज प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट 160। यह 160 840 पर हो रहा है, 840 पर हो रहा है, तो 840 इंटू 100। अब ध्यान दीजिए, डिवाइड लेते हैं, 0 से 0 डिवाइड, 4 से लेते हैं तो 4 से लेते हैं तो 21, 100 से 4 में मल्टीप्लाई लिए तो 400 बटे में 21%। यदि इसे डिवाइड लेते हैं तो ये आता है नियर अबाउट 19%। अर्थात व्यापारी है उसे लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है नियर अबाउट 19%। तो जब भी ऐसे सवाल आए आप इसी मेथड से बनाइए। तो चलिए मिलते हैं इसी पैटर्न पे दूसरा सवाल। इसी पर समझते हैं दूसरा सवाल। इसमें परसेंट में वजन दिया है, उससे थोड़ा डिफरेंट है। तो मैंने बोला है मैं हर ओ टाइप सवाल बता रहा हूं फिर से, जिससे आप ऐसे सवाल जरूर बना जाएं, हर परीक्षाओं में पूछता है। तो इसे फिर से समझते हैं, ध्यान दीजिए। दिया है बेईमान व्यापारी अपना माल परचेज प्राइस पर, यानी बोल रहा है मैं अपना सामान परचेज प्राइस पर बेच रहा हूं,
यानी जिस दाम पर लाया हूं उसी दाम पर बेच रहा हूं। अब सोचिए, हम सभी बाजार जाते हैं तो जरूर दो चार ऐसे मिल जाते हैं, व्यापारी बोलते हैं भैया जिस दाम पर ले आए उसी दाम पर बेच रहा हूं, 5 रुपया फायदा ले रहा हूं, 10 रुपया ले रहा हूं या नहीं ले रहा हूं, आप ले जाइए। तो सेम यही सवाल है। तो समझिए, बोल रहा है मैं अपना माल परचेज प्राइस पर बेच रहा हूं, पर वह वेट 40% लेस तौलता है। 40% लेस, पर मीन्स प्रति, सेंट मीन्स 100, यानी 100 पर 40 वजन नीचे तौलता है। दाम पर तो बोल रहा है मैं जिस दाम पर लाया हूं उसी दाम पर बेच रहा हूं, पर वजन सही नहीं तौल रहा है। तो आपसे पूछ रहा है प्रतिशत लाभ, परसेंटेज प्रॉफिट बताइए। समझिए, ऐसे सवालों में मैंने बताया है, बेईमानी वाले सवाल में हमेशा सही वेट राइट साइड में, और जो फॉल्स वेट तौलता है उसे लेफ्ट साइड में, जो फॉल्स वेट तौलता है उसे लेफ्ट साइड में। तो सोचिए, 40% नीचे वजन तौलता है, पर मीन्स प्रति, सेंट मीन्स 100, यानी तौलना चाहिए था उसे 100, पर वो तौल रहा है 40% नीचे, यानी वो तौल रहा है 60, वो तौल रहा है 60, तौलना चाहिए था 100, उसे तौलना चाहिए था 100, पर वो 40% लेस, यानी 100 में से 40 माइनस लेते हैं तो वह वेट तौलता है 60। तो आपसे परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा है, तो इन दोनों में जो डिफरेंट है वही प्रॉफिट हुआ। तो मिलाइए प्रॉफिट, तो 100 में से 60 माइनस लेते हैं तो 40। अब हमसे परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा है, तो यह 40 हो रहा है लाभ 60 पर, तो बटे में 60 इंटू 100, 20 से डिवाइड लीजिए, 20 दूना 40, 20 तिहाई 60, 100 से 2 में मल्टीप्लाई लेते हैं 200 बटा में 3, विभाजन लेते हैं 66.66%, अर्थात व्यापारी है उसे 66.66% लाभ होता है। यही हो जाता है आंसर। तो मैं समझता हूं ऐसे सवाल जब भी आते हैं तो सही वेट, राइट वेट जो है उसे राइट साइड में, फॉल्स वेट जो है उसे लेफ्ट साइड में तौलिए, उतारिए, और तब इसे ऐसे बनाते हैं, यानी जो ज्यादा वैल्यू होती है उसे राइट साइड में, और जो लेस वैल्यू होती है उसे लेफ्ट साइड में उतारते हैं, और इस तरह से आप बनाते हैं तो वो फॉल्स नहीं होने वाला है। तो चलिए इसी पर आज मिलते हैं तीसरा सवाल। चलिए हम इसी पैटर्न पर मिलते हैं तीसरा सवाल। ये सवाल उससे डिफरेंट है। मैं हर वो पैटर्न, हर वो सवाल बताने जा रहा हूं जो परीक्षाओं में आए, फिर से इसे आप समझ लीजिए, और रिपीट होते हैं और इससे ही सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आप इसे फिर से समझ लीजिए और जरूर बनाइए। मैं समझता हूं अब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं इस सवाल से। दिया है बेईमान व्यापारी अपना माल 30% लाभ पर बेच रहा है। बोल रहा है, व्यापारी बोल रहा है भैया मैं अपना माल जो है 30% लाभ पर बेच रहा हूं, सीधा सीधा बोल रहा है, यहां ध्यान दीजिए। परंतु वह वेट सही नहीं तौल रहा है, उसे तौलना चाहिए था 1000 पर वो तौल रहा है 800, उसे तौलना चाहिए था 1000 पर वो तौल रहा है 800। तो आपसे परसेंटेज प्रॉफिट, प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। यानी समझिए, अभी पिछले सवाल में सिर्फ वजन में ही इधर उधर होता था, अब यहां वजन में इधर उधर तो हो ही रहा है, अब लाभ में भी बेच रहा है, यानी डबल फायदा ले रहा है। बोल रहा है 30% लाभ पर तो बेच रहा हूं, पर वजन भी सही नहीं तौल रहा है। तो ऐसे सवाल में आपसे प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा है। समझिए ये सवाल मैंने बताया, यहां व्यापारी सीधा सीधा बोल रहा है अपना माल 30% लाभ पर बेच रहा हूं, सीधा बोल रहा है। 30% मतलब 100 पर 30, यानी वो मान लीजिए सामान लिया 100 रुपए में तो बेच दिया 130 रुपए में, यानी 100 रुपए पर 30 रुपए ज्यादा लिया, तभी तो 30% लाभ हुआ। तो 100 में हम 30 जोड़ देते हैं, यानी सामान लिया 100 रुपए में, बेच दिया 130 रुपए में। पर ध्यान दीजिए, ये सीधा बोल रहा है इसलिए सीधा सीधा उतार दिए, परंतु यहां मिलाइए, उसे तौलना चाहिए था 1000 पर वो तौल रहा है 800। तो मैंने बताया है ए वैल्यू से आप सभी बच्चे परिचित हैं, इतना बराबर होता है 1000
वेट। तो जो ज्यादा वैल्यू होती है उसे राइट साइड में यानी उसे तोलना चाहिए था 1000, पर वो तोल रहा है 800। फॉल्स वैल्यू जो है उसे लेफ्ट साइड में। अब मल्टीप्लाई लेते हैं और इससे इसमें मल्टीप्लाई लेते हैं। जब मल्टीप्लाई लेते हैं तो 2 2 4, 1 2 3 4, 4 शून्य उतार लिए। 8 से 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो 8। उसी तरह से यहां मल्टीप्लाई लीजिए, 4 शून्य है, 3 नीचे 1 ऊपर। फिर 13 से 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो 13। अब 4 शून्य से 4 शून्य डिवाइड हो जाता है। अब सोचिए, स्पष्ट है, सेलर व्यापारी मर्चेंट सामान लिया 8 रुपए में, बेच रहा है 13 रुपए में, यानी इनमें जो डिफरेंस हुआ वही लाभ हुआ, यानी 5 रुपए ज्यादा में बेच रहा है, यानी उसे लाभ हो रहा है 8 पर 5। तो हमसे परसेंटेज लाभ, परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, वो सामान लिया 8 में, बेच रहा है 13 में, तो हमसे परसेंटेज लाभ पूछ रहा है। तो इन दोनों में जो डिफरेंट हुआ वही तो प्रॉफिट हुआ। तो 13 में से 8 माइनस लेते हैं तो 5 परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा है। तो यह 5 लाभ हो रहा है 8 पर, तो बटे में 8 इंटू 100। 4 से डिवाइड लेते हैं 2, 4 से लेते हैं 25, 25 से 5 में लिए 125/2, डिवाइड लिए तो आया 62.5%, यानी व्यापारी है उसे लाभ हुआ 62.5%। तो मैं समझता हूं ऐसे सवाल आए जिसमें व्यापारी सीधा सीधा बोल रहा है 30% लाभ पर बेच रहा हूं, तो मान लीजिए परसेंट पर मीन्स प्रति, सेंट मीन्स 100, यानी 100 पर 30, यानी सामान लिया 100 पर 30% लाभ पर बेचा तो 130 में बेच दिया। उसे वजन तोलना चाहिए था 1000, पर वो तोल रहा है 800। तो मैंने बताया है बेईमानी वाले सवालों में जो राइट वैल्यू होती है, सही वेट होता है उसे राइट साइड में, और जो सही फॉल्स वेट होता है उसे लेफ्ट साइड में उतारते हैं। अब इन दोनों में मल्टीप्लाई लेते हैं, इन दोनों में मल्टीप्लाई लेते हैं, 4 शून्य से 4 शून्य डिवाइड हो जाता है। अब मिल लीजिए 8 वाला सामान 13 में बेच रहा है, यानी इन दोनों में डिफरेंट है वही तो प्रॉफिट हुआ। तो 13 में से 8 माइनस लेते हैं तो 5 रुपए प्रॉफिट हुआ। यह 8 पर इंटू 100, परसेंट में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई लेते हैं। अब 4 से डिवाइड लेते हैं 2, 4 से लेते हैं 25, 25 से 5 मिले तो 125/2, यानी 62.5%। तो मैं समझता हूं इस पैटर्न पे यदि दूसरा सवाल आता है तो अब आप बना लेने वाले हैं। तो चलिए इसी पर मिलते हैं हम फिर चौथा सवाल। आज पूरा पैटर्न ही पढ़ा देता हूं। चलिए हमें चौथा सवाल है, और इसमें व्यापारी बोल रहा है, पहले उस तीसरे सवाल में तो बोल रहा था मैं 30% लाभ पर बेच रहा हूं, पर इसमें वह बोल रहा है वह 44% हानि पर अपना सामान बेच रहा है। अब ध्यान दीजिए, बोल तो रहा है 44% हानि पर बेच रहा हूं। समझते हैं सवाल। दिया है बेईमान व्यापारी अपना माल 44% हानि पर, यानी बोल रहा है मैं अपना माल 44% हानि पर बेच रहा हूं, पर वह वाट यानी वेट सही नहीं तोड़ा। उसे तोड़ना चाहिए था 1000, पर वो तोड़ रहा है 910, पर वो तोड़ रहा है 910। तो आपसे उससे जितनी परसेंट लॉस हुई वही आपसे रियल लॉस पूछ रहा है। रियल लॉस आपसे पूछ रहा है, परसेंटेज लॉस आपसे पूछ रहा है, प्रतिशत हानि आपसे पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, व्यापारी पहले ही बता दिया उसे 44% हानि हो रही है, पर वेट सही नहीं तोल रहा है। सोच रहा जितना शायद मुझे ज्यादा हानि ना हो, इसलिए सही तो नहीं तोल रहा है। तो अब आपसे पूछ रहा है उससे जितना परसेंट लाभ या हानि हुई वही आपसे पूछ रहा है। समझिए सवाल। मैंने बताया है व्यापारी सीधा बोल रहा है भैया मैं अपना माल 44% हानि पर बेच रहा हूं, यानी वो सामान लिया 100 में 44%, पर मीन्स प्रति, सेंट मीन्स 100, यानी 100 में 44% हानि, यानी 100 में से 44 माइनस लेते हैं तो बेच दिया 56 में, यानी सामान लिया 100 में बेच दिया 56 में, तभी तो 44% हानि हुई। पर ध्यान दीजिए, ये तो सीधा बोल रहा है, इसे सीधा उतार दिए, पर यहां पर वो सीधा नहीं बोल रहा है,
बोल रहा है सही वजन तौल रहा हूं, पर मन ही मन वो जान रहा है वो सही वजन नहीं तौल रहा है। जो परचेजर है, बायर है, उसे मालूम नहीं है व्यापारी सही वेट तौल रहा है या नहीं। तो यह ध्यान दीजिए, मैंने बताया है ये वैल्यू आपसे परिचित है, इतना बड़ा होता है 1000। तो ध्यान दीजिए, मैंने बताया जो राइट वेट होता है उसे राइट साइड में, यानी उसे तौलना चाहिए था 1000, पर वो तौल रहा है 910, 910। तो आप ध्यान दीजिए, तो जो ज्यादा वैल्यू होती है, सही वेट होता है उसे राइट साइड में, जो फॉल्स वेट होता है उसे लेफ्ट साइड में। बेईमानी वाले सवाल में ही ध्यान देना है। उतार लेते हैं, फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई, इससे इसमें मल्टीप्लाई, मिलाइए 1 2 3, 3 शून्य है, पहले 3 शून्य ले लीजिए। 91 से 1 में मल्टीप्लाई हुआ 91, यहाँ भी 3 शून्य है, 3 शून्य उतार लीजिए। 56 से 1 में मल्टीप्लाई हुआ 56, 3 शून्य से 3 शून्य डिवाइड। अब लेते हैं डिवाइड 7 से, तो यह 13 बार में, 7 से लेते हैं तो यह 8 बार में। यानी इतना तो स्पष्ट है, व्यापारी 13 रुपए वाला सामान 8 रुपए में बेच रहा है। यानी सामान लिया 13 में, बेच रहा है 8 में। यानी हम जितने दाम में सामान लेते हैं उससे नीचे दाम पर बेचते हैं तो हमेशा हानि होती है। यानी 13 में सामान लिया 8 रुपए में बेचा तो हानि हुई या नहीं हुई? तो उससे हुई हानि, लॉस हुआ। तो लॉस, तो इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वही तो हानि होती है। इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वही हानि होती है। तो 13 में से 8 माइनस लेते हैं तो 5, यह हानि 13 पर हुई, इंटू 100, इंटू 100। 5 से 100 में मल्टीप्लाई लेते हैं तो 500, 500 अपान 13%, इतनी उसे हुई हानि। अब इसे हम यदि डेसिमल में बदलते हैं तो ये आता है 38.4%, यानी 38.4% उसे हानि हुई। यानी वो तो पहले बताया था 44% हानि पर बेच रहा हूं, तो सोच रहा है भैया भले मैं हानि पर बेच रहा हूं पर मुझे ज्यादा लॉस ना हो, इसलिए वो वजन तौलते समय सही वेट नहीं तौलता है। उसे तौलना चाहिए था 1000, वो तौल रहा है 910। यानी सोच रहा है हमें लॉस तो हो पर जितना माल फंसा हुआ है मैं बेच देता हूं, पर न्यूनतम लॉस हो, मिनिमम लॉस हो, ज्यादा से ज्यादा लॉस न हो। तो 44% हानि पर सीधा सीधा बोल रहा है बेच रहा हूं, पर वेट सही नहीं तोड़ रहा जिससे उससे मिनिमम लॉस हो। मिलाइए, वो बोला 44% हानि पर जब रिजल्ट आया तो उसे लॉस हो रहा है 38.4%, यानी वेट लॉस नीचे हुआ नहीं हुआ, तो इसीलिए वो वेट सही नहीं तोल रहा था। तो ऐसे सवाल जब भी आए तो आप इसी मेथड से बना जाइए। चलिए इसी पर समझते हैं 5वां सवाल। हर वो पैटर्न जो बेईमान व्यापारी पर आ रहा है आज मैं इस वीडियो में पूरा बता देता हूं। अब समझता हूं समस्या नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। ना आए तो हमसे तुरंत पूछिए, आप जहां भी समस्या हो। समझते हैं इस पर 5वां सवाल। बेईमान व्यापारी से संबंधित सभी सवाल हर परीक्षा में आता है। टेट, सीटेट, एस्टेट जो भी देने जाएं, रेलवे देने जाते हैं, एसएससी जीडी देने जाते हैं, हर परीक्षाओं में, स्टेट परीक्षा, यूपी पीटी, यूपी पीएससी, सभी परीक्षाओं में सवाल रिपीट होता है, बार बार पूछा जाता है। तो मैं समझता हूं इस सवाल आप अच्छे समझ लीजिए और अब समस्या नहीं होनी चाहिए। पता चले आप सूत्र रटते हैं, मुझे सूत्र भी मालूम है, सूत्र पर बनता है, पर वो सूत्र से रटने से फायदा नहीं। आप पैटर्न समझिए और उसी पैटर्न पर इसे बना जाइए। तो समझते हैं ये भी सवाल, ध्यान दीजिए। दिया है बेईमान हलवाई। हलवाई मतलब जो मिठाई बनाते और बेचते हैं उन्हें बोला जाता है हलवाई। परिचित है ना? हाँ, तो वही होते हैं हलवाई। तो दिया है बेईमान हलवाई मिठाई 10% लाभ पर बेचता है, 10% लाभ पर बेचता है। यानी सीधा बोल रहा है मैं अपना मिठाई 10% लाभ पर बेच रहा हूं। 10% पर मीन्स प्रति सेंट मीन्स 100, यानी 100 पर 10 रुपए ले रहा हूं, पर वो वेट सही नहीं तोड़ रहा है, वजन नहीं सही तोड़ रहा है। मिलाइए, उसे तोड़ना चाहिए था 1000 पर वो तोड़ रहा है 800। वाट सही यूज नहीं हो रहा है। तो आपसे परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा है। बेईमानी भाई, प्रॉफिट लिए ही तो होता है, लॉस लिए तो होता नहीं है। तो आपसे परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा है। हर क्षेत्र में बेईमानी होती है तो प्रॉफिट लिए ही होती है। तो समझते हैं सवाल। दिया है बेईमान हलवाई मिठाई 10% लाभ पर बेचता है, यानी सीधा सीधा बोल रहा है मैं सामान लिया हूं 100 में, बेच रहा हूं 110 में, यानी 100 पर 10 रुपए ले रहा हूं, 10 रुपए ज्यादा बेच रहा हूं। तो सीधा उतार दिए, पर वेट से ही नहीं तोल रहा है। मैंने यह बताया है
इतना बराबर होता है 1000, यानी उसे सही वेट तोलना चाहिए था 1000 थाउजेंड्स। तो जो सही वेट होता है उसे राइट साइड में, जो फॉल्स वेट होता है उसे लेफ्ट साइड में उतारते हैं। 800 उतार दिए लेफ्ट साइड में, यानी ये फॉल्स वेट तोल रहा है, उसे तोलना चाहिए था सही वेट। तो मैंने बताया बेईमानी वाले सवालों में जो सही वेट होता है, राइट वेट होता है उसे राइट साइड में, जो फॉल्स वेट होता है उसे लेफ्ट साइड में। अर्थात जो ज्यादा वैल्यू होती है उसे राइट साइड में, जो लो वैल्यू होती है उसे लेफ्ट साइड में उतारते हैं। उतारने बाद इसमें मल्टीप्लाई लेते हैं, इन दोनों में 2 2 4, 8 से 1 में हुआ 8, फिर मिला ये 4 शून्य है, 4 शून्य पहले उतार लीजिए। 11 से 1 में मल्टीप्लाई हुआ 11, 4 शून्य से 4 शून्य डिवाइड। अब मिलाइए, वह 8 में सामान लिया 11 में बेच रहा है, यानी सामान लिया 8 रुपए में, बेच रहा है 11 रुपए में। तो मैंने बताया है यदि सामान परचेज प्राइस से ज्यादा दाम पर बेचा जाए तो लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। तो स्पष्ट है उसे हो रहा है प्रॉफिट। तो इन दोनों में जो डिफरेंट है वही प्रॉफिट हुआ। तो मिलाइए, 11 में से 8 माइनस लेते हैं तो 3, यह 3 रुपए प्रॉफिट हो रहा है 8 पर, तो अपान 8% में बदलना है तो 100 में 100। 4 से डिवाइड लिए 2, 4 से डिवाइड लिए 25, 25 तिया 75 बटा में 2, डिवाइड लेते हैं 37.5%, 37.5% उसे जो होता है प्रॉफिट होता है। तो चलिए, मैं समझता हूं अब ऐसे सवाल आए तो आप बना लीजिए। मैं 1 वीडियो पूरा ऐसा डालने वाला हूं, 3 आवर मिनिमम 2 आवर 3 आवर वाला लंबा वीडियो, जिसमें प्रॉफिट लॉस पूरा शुरू से लास्ट इतना है। शायद वो वीडियो मैं संडे या सोमवार से डाल दूं, और वो वीडियो आप पूरा 2 बार 3 बार चला लीजिए, उससे नोट्स बना लीजिए, जिससे सारे सवाल प्रॉफिट लॉस संबंधी तैयार हो जाएं। इस बाद फिर हम पढ़ते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। हमारे बहुत छात्र बोल रहे हैं सर अनुपात और समानुपात पढ़ा दीजिए, तो चलिए इस बात पढ़ते हैं अनुपात और समानुपात।